एवरीवन, दिस इज मी शुभस्मिता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं संडे फ्री मेकअप क्लासेस दे रही हूँ और उसमें से मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, फुल वीडियो। फर्स्ट वन है कि आप अपनी स्किन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड वन में कॉस्मेटिक ब्रशेस थ्योरी के बारे में नॉलेज दी हूँ उस पर, तो आप दोनों वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा मैंने सर्च वीडियो अपलोड किया है अबाउट पर्सनल अपीयरेंस, सो प्लीज चेक इट आउट। तो आज का वीडियो मैं एपिसोड 3 शूट कर रही हूँ, स्किन प्रेप बिफोर मेकअप। सो आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको जो भी थ्योरी नोट है वो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उस थ्योरी को समझने के लिए ये पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। क्योंकि सबको लगता है कि मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है, स्किन में बहुत सारे रैशेस, पिंपल्स, रेडनेस, वो सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी पिगमेंटेशन हो जाती है, मतलब कि स्किन की वाट लग जाती है। ओके, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कोई भी चीज को सही तरीके से उसकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे तो आपकी स्किन कभी खराब नहीं होगी। तो हर एक चीज को अचीव करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी, आप सीखते जाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने स्किन को बिफोर मेकअप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्किन होती है 4 प्रकार की होती है, जैसे कि ऑयली हो गया, ड्राई हो गया, ड्राई ऑयली को मिला के कॉम्बिनेशन हो गया। देन चौथा हमारा हो गया नॉर्मल स्किन। ओके, जो नॉर्मल स्किन होती है वो नॉर्मल टू ड्राई भी होती है, नॉर्मल टू ऑयली भी होती है। ओके, और ये सब स्किन में जब हमको कोई प्रॉब्लम नजर आता है तब उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन मतलब प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है, उसमें एक्ने, प्रॉन्स, पिगमेंटेशन, रेडनेस, ईचिंग, ये सब कुछ सेंसिटिव स्किन में आ जाता है। ओके, ये स्किन का कंसर्न होती है जिसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव में जाता है तो प्लीज आप डॉक्टर के सजेशन पर ही आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और रेगुलर स्किन का रूटीन फॉलो करें। सो बेसिकली स्किन की जो प्रिपरेशन होती है वो 2 तरह की होती है, कि सिंपल स्किन प्रेप और दूसरा है एडवांस स्किन प्रेप। ओके, तो दोनों में फर्क है, काफी फर्क है। सबसे पहले हम सिंपल स्किन प्रेप में देखेंगे। तो सिंपल स्किन प्रेप हम सेल्फ मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कोई भी साइडर्स हो गया या फिर किसी का बर्थडे पार्टी हो गया, मतलब उनको बहुत लाइट मेकअप चाहिए, और मोस्टली जैसे कि हम किसी ब्राइड को मेकअप करने जाते हैं तो हमको उस जगह पे साइडर्स भी मिल जाते हैं, तो उनको इतना हैवी स्किन प्रेप की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनको लाइट मेकअप रखना होता है। सो उस केस में और हम बजट फ्रेंडली भी जाएंगे तो हमको सिंपल स्किन प्रेपिंग प्रेफर करेंगे। एडवांस स्किन प्रेप है, एडवांस में हम ज्यादातर ब्राइड को प्रेफर करते हैं ब्राइड पे अप्लाई करने के लिए। तो क्योंकि ब्राइड का जो मेकअप होती है काफी हेवी होती है और काफी सारा जो मेकअप होता है वो लॉन्ग स्टे करने के लिए हम उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जस्ट मिनट, फोन आ रहा है। जो सिंपल स्किन प्रेप होती है पार्टी मेकअप और नाइट मेकअप में इस्तेमाल होती है, जिसमें सबसे पहले आता है क्लींजिंग। जैसे कि हमारा जो स्किन प्रेप है उसमें सबसे मेन रोल जो है वो है CTM का। CTM मतलब क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ओके, तो ये 3 चीज को ध्यान में रखते हुए हमको CTM सबसे पहले फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। जैसे आपका स्किन नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल हो, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट लेना है और आपको CTM फॉलो करना है। तो सेरम है, सेरम ऑप्शनल है, मैं यूज नहीं करती हूँ। अगर आपको ऐसा है कहीं पे पिगमेंटेशन है, बट आप उसको जैसे नाइसिनामाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ऐसे कई सारे विटामिन C हो गए, ऐसे आता है सेरम। अगर आपको उसको यूज करना है, अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आप अपने स्किन का एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं तो। ठीक है, और जो एडवांस होती है, एडवांस जो होता है उसमें सेम होती है, CTM तो होती है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग स्क्रब भी करते, एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, ताकि जब हेवी मेकअप करें तो वो ज्यादा विजिबल ना हो जो फेस में। जैसे कि काफी समय से मेरे को पिंपल्स है और पिंपल के वजह से पिंपल के ऊपर एक डेड स्किन आ जाता है, ठीक है,
उसके ऊपर मैं कोई भी लेयरिंग दे रही हूँ मेकअप के, तो वो ऐसे दिखता है, बहुत विजिबल होता है और बहुत गंदा दिखता है। अगर मैं उसको एक्सफोलिएट करके उसका डेड स्किन निकाल देती हूँ और अच्छे से सीटीएम करके उसको एक्सफोलिएट करके उसका डेड स्किन निकालने के बाद उसके ऊपर कोई भी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, तो इतना विजिबल नहीं होगा, ना तो इतना गंदा लगेगा देखने में। ओके, तो उसके लिए एक्सफोलिएट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपना जो फेशियल का हेयर है, किसी किसी का ज़्यादा होता है, किसी किसी का बिल्कुल नहीं होता, किसी किसी का थोड़ा थोड़ा सा होता है। लेकिन आपको फेशियल हेयर अगर आप कोई भी ब्राइड को कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेकअप करने के बाद हमारा जो अपर लिप्स है और ये जो एरिया है, ये सब एरिया या फिर फोरहेड आपका डार्क दिखता है ज़्यादा, तो फिर उसका ये वजह नहीं है कि आप सिर्फ मेकअप का प्रोडक्ट गलत यूज़ कर रहे हो या फिर कलर करेक्टर आपने यूज़ नहीं किया। कभी कभार हेयर होने के वजह से फेस में वो मेकअप काला पड़ जाता है, तो आपको वो चीज़ भी रिमूव करनी होती है। अगर आपको नहीं करना है, आप ऐसे मन में ऐसा डर है कि नहीं इसे करने से मेरे फेस पे ज़्यादा हेयर आएंगे, तो ये ऑप्शनल है टोटली। अगर आपको करना है तो इट्स ओके, अगर आपको नहीं करना है, आप नहीं चाहते कि मेरा बहुत सेंसिटिव स्किन है, मेरे को ये सब थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग या फिर रेजर ये सब यूज़ नहीं करना फेस पे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप कंफर्टेबल है उस लुक के साथ, इट्स ओके, कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। क्लिनजिंग करना चाहिए। दूसरा, एक्सफोलिएट मतलब आपको स्क्रब करना चाहिए ताकि आपका डेड स्किन रिमूव हो जाए। तीसरा, आपको अगर फेशियल हेयर रिमूव करना है, इफ आप कंफर्टेबल है या फिर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते इट्स ओके, कोई बात नहीं। चौथा, आपको आइसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्किन मतलब टाइट नहीं है, पोर्स ज़्यादा ओपन है, तो आइस उस पोर्स को क्लोज करने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ आपका स्किन बहुत टाइट रखता है और फेस का टेम्परेचर गर्म होने के वजह से कभी कभार मेकअप फटने भी लगता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए आप आइसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आइसिंग के बाद। ओके, उसके बाद आप कोई भी सीट मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, सीट मार्क्स जैसे आपका स्किन बहुत ही ड्राई है, बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई है और कोई भी फाउंडेशन आप अप्लाई करते हो, कोई भी पाउडर, तो बहुत केकी लुक देता है। ठीक है, तो आपकी स्किन हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। वो तो मॉइस्चराइजर और टोनर में हो ही जाता है, मतलब कि स्किन का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर आप जब भी कोई भी मॉइस्चराइजर और प्राइमर ये सब यूज़ करते हो तो उसमें भी थोड़ा सीरम में भी हो जाता है। लेकिन सीट मार्क्स में आपको, अगर आप कोई भी सीट मार्क्स 15 to 30 मिनट्स तक आप उसको लगा के रखते हो, तो उसमें आपको और मतलब स्किन आपका बहुत सॉफ्ट होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट ब्लेंड करो तो इजीली ब्लेंड हो जाता है, तो वो अच्छा रहता है। तो सीट मार्क्स लगाना ज़रूरी है अगर आपकी स्किन बहुत ही मतलब डिहाइड्रेट है, ऐसे स्किन पीलिंग हो रही है, तो आप एक बार उसको लगा सकते हैं। ओके, और उसके बाद जब ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाए तो हमको मॉइस्चराइज़र लगानी है अच्छे से। जब आप सीट मार्क्स रिमूव कर लो अच्छे से, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र करनी होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका स्किन एकदम से सॉफ्ट रहेगी, ड्राइनेस नहीं रहेगी, तो आप कोई भी लिक्विड हो, क्रीम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इजीली ब्लेंड कर पाओगे। ठीक है, अगर ये पूरा एकदम सूखा सूखा सा रहेगा और मैं ऐसे रगड़ूंगी तो वो प्रोडक्ट में मज़ा नहीं आएगा, ना तो फिनिशिंग आएगी, ना वो प्रोडक्ट ब्लेंड होगा, आप परेशान हो जाओगे, है ना। तो उसके लिए हमको ये स्किन का जो प्रिपरेशन है इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने आपको 2 फंडा मैंने बता दिया। अगर 2 तरह की स्किन प्रेप होती है, एक सिंपल स्किन प्रेप जो आप रेगुलर बेसिस में यूज़ कर सकते हो, जिसको सीटीएम बोलते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ओके, और उसके साथ साथ आप कभी कभार सीरम भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ऐसे नीड है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। दूसरे में मैं आपको एडवांस स्किन प्रेप की बात कर रही हूँ, जिसमें से आपका क्लिनजिंग, जो डबल क्लिनजिंग होती है, वो बहुत ही मतलब डीप क्लिनजिंग होती है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्सफोलिएट होती है, स्क्रब जिसको बोलते हैं, वो आपकी डेड स्किन निकालने में मदद करती है। उसके बाद आप जब स्किन में इतना टाइम आप उसको एक्सफोलिएट करते तो स्किन बहुत ही गर्म रहती, तो उसको कूल डाउन करने के लिए आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो लार्ज पोर्स होता है उसको भी मतलब थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है और साथ ही साथ आपको एक टाइट स्किन प्रोवाइड करती है। ओके, जस्ट अ मिनट। फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं अगर आपका फेस में ज़्यादा है, वो ऑप्शनल है, आपको करना है नहीं करना है।
ओके, और उसके बाद आपको सीट मास्क लगानी है। सीट मास्क 15 to 30 मिनट्स रखने के बाद जब आप उसको रिमूव कर देंगे अच्छे से, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगानी है। तो ये रहा आपका सिंपल टू एडवांस स्किन प्रेप, मतलब स्किन प्रिपरेशन बिफोर मेकअप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। बाय बाय।